नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो 21,000 है, जो हम लोग CCH कोर्स किए थे, जो हम लोग पास किए थे, सेकेंड बैच में 30,000 ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो उन लोगों को ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना के कारण। समय उनका लग गया कोरोना में, जिसके कारण उन लोगों का ट्रेनिंग नहीं हो पाया। तो वैसे हालत में उन सब ग्रामीण चिकित्सकों से मेरा कहना है कि आप लोग प्रॉपर तरीक़ा से आप किताब को पढ़िए और आप पढ़ने के बाद आप उसका तैयारी कीजिए, तभी आप जाकर सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम इसमें टफ होता है, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को, तो उनसे मेरा विनती है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, जो बुक मटेरियल 3 गो है, 3 बुक मटेरियल है, और फोर्थ में आपका प्रैक्टिकल बुक है। तो बुक का जो कोड संख्या 449 में जो 21,000 ग्रामीण चिकित्सक थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनसे जो सवाल पूछा गया था उस पर मैंने आप लोगों को बताए थे। और आज आपका वीडियो जो कोड संख्या 450 है, जिसमें आपका सामुदायिक मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में बात, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो आपका बुक मटेरियल है जिसका कोड 450 है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, उसको मैं आप लोगों को बीच रख रहा हूँ। इससे आपको परीक्षा में आपको सहायता मिलेगी, उससे आपको हेल्प मिलेगा। जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या टाइमिंग है, कितना पूर्णांक है, ये सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को जो समय है, परीक्षा का जो समय है, वो आपका 3 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, और पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा एक सब्जेक्ट में, जिसमें 35 नंबर पास मार्क है। जो 35 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, उससे कम लाते हैं तो आप फेल घोषित होंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे, प्रमोटेड हो जाइएगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें 3 घंटा का समय है, और सवाल क्या क्या है वो आप लोगों को पढ़ता हूँ। सवाल जो है जैसे कि आपका 3 पार्ट्स में आपका रहेगा, 3 पार्ट्स में रहेगा। कुल प्रश्न जो है 31 नंबर का रहेगा, 31 नंबर का रहेगा। लेकिन आपको 31 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर रहेगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर का रहेगा, और दीर्घ उत्तरीय रहे वो 5 नंबर का आपका रहेगा। तो आपका पार्ट 1 में बात करें कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, वो 10 नंबर का है क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखना है कि महिलाओं में श्रेणी क्षेत्र का बढ़ना, या जो श्रोणी होता है, यानी श्रोणी उसको मतलब उसको कहिए कि उसको क्या कहा जाता है, वेडनिंग का जो होता है, चौड़ा होना किस उम्र में शुरू होता है। महिलाओं में यानी लड़कियों में जो आपका जोनी जो है जैसे कि का चौड़ा होना किस उम्र में शुरू होता है। क्वेश्चन थोड़ा पटा है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था, जिस पर मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रसव के प्रथम चरण डैश में गर्भाशय पूरा फैल जाता है, यानी सर्विस इज फुल्ली डायलेटेड एट द एंड ऑफ डैश स्टेज ऑफ लेबर। यानी आपका जो सर्विस होता है, जो आपका जो डायलेट जो होता है, वह किस स्टेज में हो जाता है, वो आपको इसमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन था कि नवजात शिशु के पैदा होने के कुछ दिन तक
माँ के पीले गाढ़े दूध को हम क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। नवजात शिशु के पैदा होने के कुछ दिन तक माँ के पीले गाढ़े दूध को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, डैश है। और इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको खाली स्थान को भरना है। चौथा क्वेश्चन है, BCG का टीका किस विधि से दिया जाता है, किस रूट से दिया जाता है। इसमें आपको डैश विधि से दिया जाता है, यानी किस विधि से दिया जाता है। BCG वैक्सीन इज गिवन बाय डैश रूट। 5वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली मासिक चक्र के डैश दिन से शुरू करनी चाहिए, यानी कितने दिनों से शुरू करना चाहिए। मासिक चक्र जो शुरू होता है वह किस दिन से आपका गोली खाया जाता है। ये आपका हो गया, ये आपका ब्लैंक को यानी रिक्त स्थान को भरने वाला था। अब आइए छठा क्वेश्चन में आपका जो है उसमें सही और गलत का टिक मारना है। आपका सही है तो उसको टिक मारना है, गलत है तो उसको कटपुट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि MTP एक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है। MTP एक गर्भ निरोधक तरीका नहीं है, यह गलत है कि सही है, इसको आपको टिक करना है। 7वां क्वेश्चन है, डॉट्स इलाज की प्रक्रिया से टीबी के इलाज को पूरा न करने वालों की संख्या में कमी आई है। आपका ये क्वेश्चन है कि डॉट्स इलाज की प्रक्रिया से टीबी के इलाज को पूरा न करने वालों की संख्या में कमी आई है, यानी डॉट्स जो सरकार द्वारा जो डॉट्स प्रोवाइड किया जाता है उसको अगर निकलने से रोगी को इलाज जब पूरा नहीं करता है तो उसका संख्या घटा है कि बढ़ा है, या गलत है कि सही है, इसमें आपको ठीक करना है। 8वां क्वेश्चन है कि DEC की गोली मलेरिया के इलाज में दी जाती है। DEC डाइमेथाइलबाइकार्माजिन हुआ, यानी इसमें मलेरिया की दवाई मलेरिया के इलाज के लिए दी जाती है, गलत है कि सही है, इसको टिक मारना है। अब DEC टैबलेट आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। 9वां क्वेश्चन है कि बचपन में विटामिन ए की खुराक देने से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है, यानी लिख रहा है कि बच्चों को शुरू में बच्चे को जन्म के समय या जन्म के बाद जो विटामिन ए का जो खुराक दिया जाता है हॉस्पिटल से या अन्य स्रोतों से, क्या वह दे देने से आपका विटामिन ए की कमी पूरा हो जाएगा, बीमारियों से बच सकते हैं। यह गलत है कि सही है, इसको आपको टिक मारना है। 10वां क्वेश्चन है, मधुमेह की बीमारी कीटाणु द्वारा फैलती है। आपको इसमें गलत है कि सही है, मधुमेह की बीमारी कीटाणुओं द्वारा फैलता है, गलत है कि सही है, इसको टिक मारना है। अब आइए पार्ट 2 में आइए, जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है जो आपको दिए जाएंगे, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखना है कि आप क्वेश्चन है कि IUCD इस्तेमाल करने के लाभों की सूची बनाइए, यानी लिस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ यूजिंग IUCD के बारे में आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन है, आकस्मिक गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, हाउ टू यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सप्लेन, उसको व्याख्या कीजिए। जब आकस्मिक अचानक जो है खाना पड़ेगा तो उसको उसके बारे में आपको समझाना है। नंबर 13 क्वेश्चन है कि आपको जो महिला MTP करवाने जा रही है आप उसे क्या परामर्श देंगे। जो महिला MTP करवाने जा रही है तो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप उसे क्या सलाह देंगे, क्या परामर्श देंगे। व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू वुमेन अंडरगोइंग MTP। नंबर 4 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कोई 4 महत्वपूर्ण दायित्व बताइए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कोई 4 महत्वपूर्ण दायित्व को बतलाइए।
यानी लिस्ट एनी 4 इम्पोर्टेंट ड्यूट्स ऑफ हेल्थ वर्कर। 15वां क्वेश्चन आइए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिकॉर्ड संभालने के दायित्व को समझाइए। एक्सप्लेन द ड्यूट्स ऑफ हेल्थ वर्कर ऑफ मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड। यानी आप जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का जो तैयारी किए हैं तो आपका जो दायित्व है वह और दायित्व के लिए करके जो रिकॉर्ड आपको संभालना है उसके बारे में आपको बतलाना है, समझाना है, लिखना है। 14 क्वेश्चन आइए, फलेरिया के किन्हीं 2 संकेतों और लक्षणों की सूची बनाइए। फलेरिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है उसका 2 संकेत क्या क्या है, नज़र आएगा कि इसको फलेरिया है, और उसका लक्षण क्या आएगा, इसको सूची आपको तैयार करना है। लिस्ट ऑफ 2 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फलेरिया। 17वां क्वेश्चन है, HIV संक्रमण का संचरण कैसे होता है, सूची बनाइए। HIV फैलता कैसे, उसका संक्रमण कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, इसका सूची आपको बनाना। लिस्ट ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। 18वां क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता से बचाव के लिए राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाए गए उपायों की सूची बनाइए। यानी दृष्टिहीनता से बचाव के लिए आपका सरकार का जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो सरकार का प्रोग्राम है कि आपका नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके अंतर्गत कौन सा उपाय है उसका सूची बनाइए दृष्टिहीनता के लिए। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों की सूची बनाइए। यानी सरकार का जो बतलाया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक और है जिसका नाम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। उसके अंतर्गत जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों की सूची आपको बना करके देना है, लिखना है। उसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है कि आशा कार्यकर्ता के किन्हीं 2 दायित्व की व्याख्या कीजिए। आशा जो कार्यकर्ता है, जो काम करती है, उसको 2 दायित्व क्या क्या है, उसका काम क्या क्या है, उसको आपको व्याख्या करके आपको लिखना है। ये आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, 21वां क्वेश्चन आइए, गर्भावस्था में नियमित जांच के महत्व के बारे में लिखिए। गर्भावस्था में नियमित कौन कौन सा जांच होता है, उसके महत्व के बारे में क्या क्या जरूरियात है, उसके महत्व के बारे में आपको लिखना है। 22वां क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में कोई असमानता या नहीं, उसके अवलोकन के लिए आप क्या जांच करेंगे। अब नया बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात शिशु, उसमें असमानता है या नहीं, उसका अवलोकन के लिए आप क्या करेंगे, उसको कैसे आप जांच करेंगे। यानी लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल मेक टू डिटेक्टेड एबनॉर्मलिटी एमंग न्यू बॉर्न। 23वां क्वेश्चन है, अनचाहे बच्चे के होने से बचाव के तरीके की सूची बनाइए। आप अनचाहे बच्चे, यानी आपको इच्छा नहीं थी और बच्चा हुआ, और उसको बचाव के लिए आपको सूची तैयार करना है। आपका 24वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घरों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्यों की सूची बनाइए। जो आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप है, आप कोर्स किए हैं, इसमें आपको घर के जो सर्वेक्षण करना है उसमें क्या क्या आपको उद्देश्य है उसका सूची तैयार कीजिए। 25वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रोत्साहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बारे में लिखिए। यानी आपके द्वारा जो आपने कोर्स किया है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुए, उससे प्रोत्साहित स्वास्थ्य सेवाएं, यानी जो सरकार का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसको प्रदान करने के लिए आप क्या क्या करेंगे उसको आप लिखिए, लिखित आपको देना है, लिखना है। 25वां क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों अब बात करेंगे पार्ट 3 का। पार्ट 3 का आपको लिखना है, इसमें 5 अंक मिलेगा। पार्ट 3 में है, अंडाशय में होने वाले किस परिवर्तन से
पता चलता है कि अंडोत्सर्जन हो गया? समझाइए। अंडाशय में होने वाले किस परिवर्तन से पता चलता है कि वो अंडोत्सर्जन हो गया? इसको समझाना है, इसको व्याख्या करना है और इसको आपको लिखना है। इसमें पूरा लिखना है, इसमें 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। अथवा ये क्वेश्चन बना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन है कि आप एक गर्भवती महिला से क्या प्रसवीय रोग वृत्त के बारे में पूछेंगे? समझाइए। आप एक गर्भवती महिला से क्या प्रसवीय रोग वृत्त के बारे में पूछेंगे? समझाइए। ये आपका हो गया। अच्छा, 27वां क्वेश्चन आपका है कि गर्भवती महिला की उदरीय जांच के चरणों के बारे में समझाइए। गर्भवती जो महिला है, प्रेग्नेंट जो औरत है, उसका जो पेट का जो जांच होता है उसको कितने चरणों में होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है। अथवा ये क्वेश्चन जवाब देते हैं तो नहीं तो फिर ये दूसरा, आप एक गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन के लिए क्या सुझाव देंगे? गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट महिला को आपका पौष्टिक बैलेंस डाइट यानी खुद पौष्टिक आहार आप देंगे तो उसमें क्या सुझाव आपको देना है, कौन सा पौष्टिक आहार लेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। दोस्तों, ये 2000 जो फर्स्ट बैच ग्रामीण चिकित्सक है जिन लोगों ने परीक्षा दिया था वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ यह समझाने के लिए आपको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ ताकि आपको फायदा होगा और पास करने में मदद मिलेगा। अच्छा, 28वां क्वेश्चन है, आप एक गर्भवती महिला की क्या मनोवैज्ञानिक देखभाल करेंगे? समझाइए। आप एक गर्भवती महिला को आप जो है मनोवैज्ञानिक रूप से क्या आप समझाएंगे जिससे कि वह समझ पाएगा और माइंडली रूप से प्रिपेयर रहेगा, तैयार रहेगा और मजबूत रहेगा कि हमको कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 28वां क्वेश्चन था, अथवा वो जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो गर्भवती महिला की पहली बार प्रसव कक्ष में आने के पश्चात आप क्या अवलोकन करेंगे? जब कोई फर्स्ट प्रेग्नेंट अगर कोई महिला बनती है तो वो प्रसव कक्ष में जाएगा, लेबर रूम में जाता है, तो जाने के पश्चात आप क्या आकलन करेंगे, क्या देखेंगे, क्या पता लगाएंगे, उसका सूची आपको लिखना है। अब आइए 29वां क्वेश्चन है में और है अथवा में कि नवजात शिशु का न्यूनतम हाइपोथर्मिया के बचाव के बारे में बताइए। हाइपो और हाइपर, दोस्तों आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, हाइपो का मतलब होता है उसका तापमान कम जाना, तापमान नीचे गिर जाना। तो उसको निम्न तापमान से बचाव के लिए यानी तापमान गिरे न गिरे उससे बचाव के लिए आप क्या उपाय करेंगे, क्या बतलाएंगे? हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब होता है तेज बुखार हो जाना, अत्यधिक शरीर हीट हो जाना, गर्म हो जाना। ये हाइपो है यानी टेम्परेचर बॉडी का नीचे डाउन हो गया, 29 हो गया। दोस्तों 30वां क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को प्रारंभिक दूध यानी कोलेस्ट्रॉल देने के महत्व के बारे में सूची तय बनाइए। यानी जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो प्रथम जो माँ का जो दूध निकलता है, गाढ़ा पीला दूध निकलता है, कोलेस्ट्रॉल निकलता है, उसके देने के महत्व, वह क्या महत्व है उसका, बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है। अथवा शिशु को स्तनपान कराने का सही तकनीक बताइए। बच्चे को स्तनपान कैसे कराया जाए, उसका सही टेक्निक क्या है, सही तरीका क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। 31वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है। सरकार के अधीन जो एक कार्यक्रम है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं में क्या क्या सुविधाएं प्रदान किया जाता है उसके बारे में आपको जवाब देना है। उसका नवजात शिशु की अथवा में है कि नवजात शिशु की आप घर में क्या देखभाल करेंगे। अगर बच्चा नवजात है, घर में है, तो उसको देखभाल कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये 2021 कहते हैं सॉरी, जो फर्स्ट मैच में जो ग्रामीण चिकित्सक से जिन्होंने परीक्षा दिया था उनसे जो ये सवाल किया गया था, जो उन्होंने जवाब दिया था, और आप लोगों को इसी कैटेगरी का, इसी टाइप का आपसे पूछा जाएगा और आपसे जवाब आपसे मांगा जाएगा। और इसमें
अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं घर पर, तो आप जवाब दे पाइएगा। लेकिन प्रैक्टिकल आपके पास है, थ्योरी नहीं रहेगा, तो लिखने में बहुत कठिनाई होगा, बहुत मुश्किल होगा। जो लोग जानते हैं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, और मदद का कोई गुंजाइश वहाँ नहीं रहेगा। और आप चाहिएगा कि हमारे पास अप्रोच है, पहुँच है, और हमको वो पैरवी कराएगा, वो पैरवी कराएगा, मेरा वो आदमी है, मेरा वो आदमी है, मेरा डॉक्टर है, सिविल सर्जन है, ये है, वो है। वहाँ आपका सिर्फ पैसा लेने के लिए हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन पैसा लेने के लिए सब लोग तैयार हैं। सब लोग पैसा ले लेगा और कहेगा कहते कि हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, आप खाली परीक्षा में बैठ जाइए, हम आपको मदद कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो लिखते हैं वही आपका फ़ायदेमंद होगा, और वही आपका पास फेल का आपको रिजल्ट लाएगा। तो आपको पास करना है, डिवीज़न लाना है, अच्छा नंबर, इसमें डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, लेकिन हाँ अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको नाम आएगा कि आप अच्छा नंबर लाए हैं, बिहार में टॉप किए हैं। तो दूसरा बात क्या है, आपका प्रैक्टिकल के काफ़ी तैयारी करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको होम सेंटर पर पड़ेगा, जहाँ आपका स्टडी सेंटर है वहाँ आपको प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा। वहाँ वाइवा भी आप रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा, और आपको वाइवा में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए प्रॉपर तरीक़े से तैयारी कीजिए और परीक्षा दीजिए और पास कीजिए, ताकि हम लोग जो 21,000 ग्रामीण चिकित्सक है जो सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोग कम संख्या में हैं, तो आप लोग आ जाते हैं तो 21,000, 30,000, 51,000, 50,000, 51,000 के आसपास में हो जाएंगे, तो हम लोग संख्या बल में होंगे और अब पुरजोर तरीक़ा से सरकार का विरोध करेंगे, और हम लोगों का ये होगा। लेकिन देखिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जो फर्स्ट बैच वाले हैं लेकिन प्रयासरत हैं, हम लोग कहीं से चुकने वाले नहीं हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अगर सफलता नहीं मिलता है तो फिर आपका दिसंबर में आप लोगों का फिर हम लोगों का प्रोग्राम होगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री जो आपका ये नीतीश कुमार है उनको हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे, हम लोग सौंपेंगे। चूँकि अब ये आप लोगों को लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, अभी अगर मेहनत कर लेते हैं सब लोग मिलजुल करके, निश्चित ही हम लोगों का सफलता मिल जाएगा। लेकिन सरकार को भी हम लोगों की ज़रूरत है, उनको वोट चाहिए। वो देखते हैं कि जो ज़्यादा संख्या में है उनको से ही वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो हम लोग को भी सपोर्ट नहीं करेगी सरकार, तो हम लोग भी वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि एक ग्रामीण चिकित्सक चाह जाएगा तो कम से कम 50 को से लेकर 100 ग्रामीण चिकित्सक 50 को से 100 को वोट को इधर उधर कर सकता है। यानी आपको दूसरे पक्ष में, यानी जो पार्टियां हम लोगों को सपोर्ट करेगी, मदद करेगी, हम लोग उन्हीं के साथ हैं और हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे जो हमें मदद करेगी। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।